आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी में आना पड़ गया? देखिए, कांग्रेस में मैंने जब तक रहा बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन वहाँ इतना घुटन होने लगा था, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा था। एडजस्ट कैसे कर पा रही होंगी? कल तक आप बीजेपी को गाली बकती थी, मतलब उनके बारे में बुरा भला बोलती थी, आरोप लगाती रही, आज उसी बीजेपी के साथ मंच साझा कर रही है। एडजस्ट कर पा रही है अपने आप को? देखिए, जो काम करता है वो कहीं भी रह सकता है, रहने की जरूरत नहीं है। जगदलपुर में कि आपके ऊपर संगीन आरोप थे भ्रष्टाचार के और आपके खिलाफ मतलब कहीं न कहीं कार्रवाई होने के संकेत थे और इसीलिए आप तत्काल अपना पाला बदल के भ्रष्टाचार मुक्त हो गई। ऐसा मैं आज भी बोलती हूँ, कांग्रेस में कोई ये नहीं कह सकता कि सफीरा साहू ने कभी पार्षद का टिकट मांगा था महापौर बनने के लिए। मुझे घर बैठकर आकर टिकट दिया गया था और महापौर बनाया गया था। मेरे कार्य में या फिर किसी चीज़ों में भी भ्रष्टाचार अगर निकलता है तो उस दिन मैं पद से इस्तीफा दे दूंगी, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार। सरकार बीजेपी की, देखिए, सरकार बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे, उससे नहीं है। जांच हो पाएगी? बिल्कुल जांच हो पाएगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भिलाई टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है बस्तर में और हम बस्तर की चौपाटी में है। शहीद पार्क चौपाटी से कहा जाता है और बस्तर के बारे में आपको पता ही होगा कि बीजेपी से महेश कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से पूर्व मंत्री और बस्तर के दादी कहे जाने वाले कवासी लखमा है हमारे साथ है। बीजेपी के कार्यकर्ता, पहले कांग्रेस की कार्यकर्ता हुआ करती थी, मेयर हुआ करती थी, अब बीजेपी की मेयर हो गई है, कार्यकर्ता भी होगी। सफीरा साहू, कांग्रेस से बीजेपी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी में आना पड़ गया? देखिए, कांग्रेस में मैंने जब तक रहा बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन वहाँ इतना घुटन होने लगा था, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा था और मुझसे पहले भी बहुत सारी महिलाओं ने कहीं ना कहीं पार्टी को चेंज किया। लेकिन कुछ दिन पहले की ही बात थी, बहुत सारे इस टाइप के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। जो अध्यक्ष मैडम की के लिए अविश्वास आया हुआ था, उसके लिए भी बहुत सारे हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, यदि मुझे कांग्रेस के खिलाफ जाना होता तो मैं अध्यक्ष को गिरा सकती थी। जैसे अभी हम लोग 6 लोगों ने प्रवेश किया और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी नगर निगम में। यदि मेरा मंसूबा कांग्रेस को धोखा देना होता तो क्या मैं उस दिन ये एक्शन नहीं ले सकती थी? मैं बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मजबूर किया कि हम वहाँ से यहाँ पहुँचे। उन्होंने सुशील मौर्य का एक सोशल मीडिया में जवाब भी आया था कि हमें 15 दिनों से जानकारी था कि महापौर जाने वाली है, तो मतलब जाने वाली है, तो उन लोगों ने तो मुझे लगता है कि मेरे लिए दरवाजे खोल कर रखे थे कि आप बिल्कुल जाइए, वहाँ आपका स्वागत है। तो कांग्रेस का मैं सीधा एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि नारी जो एक नारी शक्ति होती है, नारियों का सम्मान नहीं है। जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी है, अभी कुछ दिन 2 या 4 दिन पहले की ही बात है, अभी संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे खड़े होकर बोल रहे थे कि महापौर सफीरा साहू पापी है। यानी कि मैं एक महिला हूँ, सार्वजनिक जगह पर, वो भी जिन्होंने संविधान रचा है, उनकी मूर्ति के नीचे खड़े होकर ऐसी बात कर रहे हैं। खुद स्वयं बस्तर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है कवासी लखमा जी, उन्होंने ये बात कहा। तो ऐसे व्यक्ति है जो अनबन बकते हैं, तो क्या वो लोकसभा में बस्तर की बात रख सकते हैं? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बस्तर की जनता ने तो पहले ही उन्हें नकार दिया है और जो महेश कश्यप है उनको जीतने के लिए सभी का मन बना हुआ है। और आज जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी बस्तर का आगमन था उनका, आज वहाँ पर इतनी अधिक संख्या में पब्लिक थी कि वहाँ पर मुझे लगता है कि स्थान कुर्सियाँ मतलब बोलना चाहिए जगह भी नहीं बचा था। हाँ, मंच मिला, बिल्कुल मिला और बहुत सम्मान मिल रहा है और मैं बहुत खुश हुई यहाँ पर। एडजस्ट कैसे कर पा रही होंगी? कल तक आप बीजेपी को गाली बकती थी, मतलब उनके बारे में बुरा भला बोलती थी, आरोप लगाती रही, आज उसी बीजेपी के साथ मंच साझा कर रही है। एडजस्ट कर पा रही है अपने आप को? देखिए, जो काम करता है वो कहीं भी रह सकता है, क्योंकि काम करने आना चाहिए। यदि अगर लोग सिर्फ खाली नारेबाजी करने या फोटो सेशन कराने जाएंगे तो वो व्यक्ति कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता है। मैं आज भी ज़मीनी स्तर पे काम करना जानती हूँ और पहले भी मैं ज़मीनी स्तर पे थी और मेरी पहचान, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई महापौर के नाम से जाना चाहे। कांग्रेस में कोई ये नहीं कह सकता कि सफीरा साहू ने कभी पार्षद का टिकट मांगा था महापौर बनने के लिए। मुझे घर बैठकर आकर टिकट दिया गया था और महापौर बनाया गया था। और टिकट आवेदन नहीं किया था? बिल्कुल, मैंने टिकट नहीं मांगा था। और पार्टी की मजबूरी थी उस समय?
बहुत महिला सीट था। उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दिया था और चूंकि मैं बहुत ईमानदार, अफसोस हो रहा होगा ना कि हमने गलत। देखिए मीडिया के सामने जो भी बोल रहे हैं, अफसोस तो बहुत है उन लोगों को। मुझे भी बहुत लोगों ने प्रयास किया वापस आने के लिए, पर मैं जाना नहीं चाहती। मतलब अफसोस इस बात का कि भाई हमने गलत उस पर दाव लगा दिया कि आपको, उनको नहीं मालूम था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। देखिए मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। जब पूर्व मुख्यमंत्री जब बस्तर जगदलपुर शहर आए थे तो उनसे मीडिया के माध्यम से प्रश्न किया गया था, क्या उन्होंने मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया? क्योंकि वो भी जानते हैं LIB रिपोर्ट जो रहता है, हमारा जितना भी काम रहता है एक एक रिपोर्ट ऊपर तक जाता है। तो मुझे उससे ज़्यादा मुझे अपने बारे में मतलब कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जगदलपुर में कि आपके ऊपर संगीन आरोप थे भ्रष्टाचार के और आपके खिलाफ मतलब कहीं न कहीं कार्रवाई होने के संकेत थे और इसीलिए आप तत्काल अपना पाला बदल के भ्रष्टाचार मुक्त हो गई, ऐसा मैं आज भी बोलती हूँ और शायद पहले भी बोली हूँ और कल भी बोलूँगी यही बात कि यदि सुई के नोक जितना भी मेरे कार्य में या फिर किसी चीज़ों में भी भ्रष्टाचार अगर निकलता है तो उस दिन मैं पद से इस्तीफा दे दूंगी, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार। सरकार बीजेपी की, देखिए सरकार बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे उससे नहीं है। जांच हो पाएगी जैसे बिल्कुल जांच हो पाएगी। मैं तो खुद हमेशा बोलती आ रही हूँ और मैं तो ये बोलना चाहती हूँ सिर्फ मेरी जाँच क्यों। अगर मैं एक पार्षद के साथ महापौर हूँ तो पूरा 48 वार्ड है जगदलपुर शहर में एक एक का, और मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगी उस समय हमारी स्थिति क्या थी और आज क्या है। सभी की जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाने के जो बाद है आपको कोई आश्वासन मिला होगा कि फ्यूचर में आपके लिए क्या है, संभावना नज़र आ रही बीजेपी में आपकी? देखिए आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने बिना कुछ बात किए मुझे लगा, मेरे दिल ने कहा कि शायद मेरा स्थान वहाँ है। और जो 3 महीने से मैंने वहाँ है, आपने सोचा है? भविष्य के बारे में मैं नहीं जानती, बस मैं ये जानती हूँ कि 3 महीने से जो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद संकल्प शिविर यात्रा का जो कार्यक्रम हो रहा था और बराबर मैं नगर निगम क्षेत्र के द्वारा आयोजित था और मैंने भाग लिया उसमें, और कहीं ना कहीं मैं उससे प्रभावित होती गई। समझ आ गया कि आप बीजेपी के साथ रहना है। हाँ, मतलब मैंने एक चीज़ देखा कि एक एक कार्यकर्ताओं को मंच दिया जाता था जो कि कांग्रेस में कभी नहीं होता है, और हर महिलाओं का सम्मान है वहाँ, और जो भी वहाँ का जो महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई है और घर घर जो सेवा दी जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुई। और मैं विष्णुदेव साई जी जो कि 3 महीने ही हुए थे, मतलब लगभग 100 दिन, तो मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार जो 5 साल में नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 महीने में कर दिखाया। तो आपको मेयर कौन बनाया था, कौन नेता थे जिन्होंने आपके नाम की सिफारिश की थी? देखिए उस समय मिथिलेश स्वर्णकार जी का बोलबाला था हमारे कांग्रेस में, और अभी भी उनको चाणक्य कहते हैं, मतलब है ना कांग्रेस में। और राजीव शर्मा जी थे अध्यक्ष, और बहुत सारे ऐसे थे। और उसमें पहले ये तय नहीं था कि महापौर कौन बनेगा, अधिक से अधिक महिला जीत कर आएगी, जो जिसके लिए ऊपर से नाम आएगा, तो शायद ऊपर से मेरे नाम पर मुहर लगा और मुझे महापौर बनाया गया। अभी बीजेपी में जाने से पहले आपने उनसे बातचीत नहीं की कि भैया ऐसा से जा रही हूँ, मन बदल गया है, परिवर्तन हो गया हृदय? देखिए 26 तारीख को मेरे पास फ़ोन आए थे और मैं फ़ोन बंद कर दिया, और सब पहले बंद करने से 27 को मैंने ज्वाइन किया था, 26 के शाम को 7 बजे करीबन मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गया था। शायद संभव वही होगा, तो मैं सभी को ब्लॉक करके मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं किसी से मैंने बात नहीं किया। बीजेपी में जाने के बाद आपका मान सम्मान घटा तो नहीं है कि लोग आपको ताना मारते होंगे कि बीजेपी में चली गई, कल से कांग्रेस में थी? यही तो अनोखी बात है भारतीय जनता पार्टी की। सबने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, और वहाँ सम्मान की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, कोई और भी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आएगा तो उसका सम्मान वहाँ बना रहेगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। मैडम जी ने ज्वाइन किया? जी जी, उनको भी ले आइए, पार्षद है। नहीं, कांग्रेस में 8 साल से थी, मैम ने ज्वाइन जी, शुरुआत आपने की, मतलब आपसे उसके बाद बाहर आ गया कांग्रेस में। कांग्रेस से सबसे जी, मैं रेखा सिंह। जी, और ऐसा क्या की कि एक के बाद एक सबको लेके आ गई? अब ये मोदी जी की रीति नीति जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, सभी को समझ में आ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ कांग्रेस ही बरगला रहे हैं, बस कुछ भी बोलते हैं। अब सबको समझ में ना मान ना सम्मान वहाँ पर महिलाओं का। तो बस हमको जहाँ लगा था, हम अपने 10 लोग मेरे साथ तैयार हुए, हम अपने रायपुर में जाके ज्वाइनिंग किए हम लोगों ने। तो आपने पहले बता दिया था क्या कि सफीरा साहू भी आ रही पीछे? नहीं, हमको मालूम नहीं था। अच्छा, नहीं, आपको भी नहीं मालूम? नहीं, हम अपना अलग हमारा निर्णय था। मैं अपना बस अपने से सोच के फिर मेरे फ्रेंड लोग से चर्चा करके तो सब तैयार हुए हम। शुभकामनाएं आपको बीजेपी के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो ये थी सफीरा साहू और रेखा सिंह जी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सफीरा साहू से सारे विषयों पर बात हो गई कि क्या सफीरा साहू
बहु भ्रष्टाचार के आरोप झेलने या फिर जांच को लेकर जो है जांच से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन की है। बहुत सारे सवालों पे सीधी बातचीत हुई है, उन्होंने सवालों का जवाब दिया है, सारे आरोपों पर बातचीत की। हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। भिलाई टाइम्स की टीम लगातार बस्तर की चीज़ें जो है आपको लगातार अपडेट्स करती रहेगी और चुनावी चर्चा, चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दूल्हे साहब और किसरे फैशन के सहयोग से हम आप तक ये रिपोर्ट पहुँचा पा रहे हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे साथ खुशवंत।